हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10th का एपी चैप्टर लेके आया हूँ। एपी होता क्या है पहले ये समझेंगे। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो उसको जानने से पहले हम लोग जानेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। अगर कोई भी टर्म, एक पैटर्न जो है वो एक कॉमा के फॉर्म में दिया हो तो उसको सीक्वेंस कहते हैं। अगर वही चीज़ प्लस या माइनस के फॉर्म में दिया हो तो उसको सीरीज कहते हैं। दूसरी बात, वही सीक्वेंस या सीरीज वो एपी तब बन जाता है जब उसमें कोई फिक्स वैल्यू कंटिन्यू ऐड हो। देखो सीक्वेंस जो एपी प्रोग्रेशन या जो सीक्वेंस होता है वो कई टाइप्स के होते हैं। तो उसमें से स्पेशल एपी कब होता है जब कोई फिक्स वैल्यू कंटिन्यू ऐड हो। जैसे देखो इसमें क्या है, 2, फिर 2 इसमें ऐड हुआ, 4 हुआ, फिर 4 में 2 ऐड हुआ, 6 हुआ ना। तो ये हमारा क्या एपी प्रोग्रेशन या सीरीज है, ठीक है। अब इसमें पहला फॉर्मूला आता है nth टर्म ऑफ एपी फ्रॉम स्टार्टिंग, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई फिक्स वैल्यू, आपको पहला टर्म मानना पड़ेगा, वो स्मॉल ए है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है, स्मॉल ए मान लिया। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है वो चीज़ जिसको कंटिन्यू ऐड करके सीक्वेंस को आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो हमने मान लिया वो डी है। अब देखिए यहाँ पे मैं दिख रहा हूँ फर्स्ट टर्म दैट इज T1, वो ए होगा। ए कैन बी रिटन एज ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 0 होता है, ठीक है। सेकेंड टर्म स्टार्टिंग से हो रहा है, स्टार्टिंग मतलब फर्स्ट से, मतलब स्टार्टिंग से। तो सेकेंड टर्म T2, तो ए में डी ऐड करेंगे तो उस डी को 2 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, 2 माइनस 1 इंटू डी। तो एस तरीके से अगर थर्ड लेंगे तो 3 माइनस 1 होगा। तो इसी तरीके से जब एन लेंगे तो क्या होगा, Tn, वो होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और ये जो Tn है यही हमारा लास्ट टर्म भी कहलाता है, विच इज ऑल्सो रिटन एज एल, स्मॉल एल। स्मॉल एल भी कहा जाता है इसको, क्योंकि अगर हमारे लोग को 100वां टर्म निकालना है, 100 वाला टर्म निकालना है, तो 100 पे जाके हम रुकेंगे तो वही 100 हमारे लिए लास्ट होगा, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली nth टर्म फ्रॉम द लास्ट भी होता है। लास्ट का मतलब सीक्वेंस के पीछे से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो अगर 100 टर्म्स है तो अगर पहले दूसरे तीसरे को ले रहे हैं तो स्टार्टिंग से होगा। अगर 100, 99, 98 ऐसे टर्म को अगर देख रहे हैं तो लास्ट से कहा जाएगा। तो लास्ट से निकालने के लिए हमने मान लेते हैं कि लास्ट टर्म हमारा एल है। तो फर्स्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट क्या है, स्मॉल एल, विच कैन बी ऑल्सो रिटन एज एल माइनस 1 माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड टर्म फ्रॉम द लास्ट क्या होगा, एल माइनस डी होगा, क्योंकि देखो लास्ट से जब लेते हैं तो डी माइनस किया जाता है, स्टार्टिंग से लेते हैं तो डी प्लस किया जाता है, ठीक है। तो एल माइनस डी होगा, विच कैन बी ऑल्सो रिटन एज एल माइनस 2 माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं ऐसे थर्ड टर्म लेंगे तो क्या होगा, एल माइनस 3 माइनस 1 इंटू डी होगा। तो ऐसे अगर nth टर्म फ्रॉम द लास्ट लेंगे तो क्या होगा, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एपी में कुछ नोटेड पॉइंट्स उनको ध्यान में रखिएगा। जैसे अगर ए बी सी अगर एपी में हो तो जाहिर सी बात है, अच्छा एपी में है तो क्या होगा, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस इक्वल होगा। इसीलिए मैंने लिखा बी माइनस से इक्वल टू सी माइनस बी। तो बी को एक तरफ ले लो, ए को एक और सी को एक तरफ, तो 2b बराबर a प्लस सी आ जाएगा। तो ये एबीसी में एक रिलेशन आ गया। इस पर कभी कभी 1-2 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में पूछ लेता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी को निकालने के लिए हम लोग nth टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग और nth टर्म फ्रॉम द लास्ट दोनों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। देखिए Sn, चूंकि सम में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, चाहे आप स्टार्टिंग से सीक्वेंस को एसिड को ऐड करिए चाहे लास्ट से। तो Sn बराबर मैंने ले लिया a प्लस डी, और ऐसे करते करते सारे टर्म्स को ऐड कर दिया। अब उसी सीरीज को लास्ट से ऐड कर रहे हैं, तो पहले l होगा, फिर l माइनस डी होगा, फिर ऐसे करते करते l माइनस n माइनस 1 इंटू डी होगा। तो आप देखिए dd कैंसिल आउट होगा, 2d अगर रहा होता है यहाँ लिखे हो तो वो भी कैंसिल आउट होता है। ऐसी n माइनस 1 डी और प्लस में माइनस a भी कैंसिल आउट होगा। तो a प्लस l कितनी बार होगा, n टाइम्स होगा। तो इसलिए n इंटू a प्लस l आ गया भाई। a प्लस l यहाँ से भी आएगा, a प्लस l यहाँ से भी आएगा, a प्लस l यहाँ से भी आएगा, और कितनी बार आएगा ये आएगा n टाइम्स, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है n इंटू ए प्लस एल। 2 से डिवाइड कर दिया तो Sn बराबर आ गया n/2 a प्लस एल। मतलब अगर फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म दे रखा है तो इसको लगाएंगे। इसके बाद हमने अभी भी आपको बताया था कि l बराबर होता है लास्ट टर्म a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे l की वैल्यू जब रख देंगे तो ये हमारा ये फॉर्मूला भी आ जाएगा n/2 a प्लस ए 2a, तो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें जो है मैं आपको एक क्वेश्चन भी लेकर समझा देता हूँ। हालांकि ये चैप्टर बहुत आसान है, आप इसमें क्वेश्चन लगाएंगे तो आपसे हो जाएंगे। फिर भी मैं इसमें क्वेश्चन एक डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे ये कैसे क्वेश्चन है, पहले मैं एक एग्जांपल लेकर बता दूँ आपको कि जैसे मान लो हमने ये ले लिया, एक सीक्वेंस लिया 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें जो T1 होगा फर्स्ट टर्म 1 होगा, T2 होगा तो क्या होगा 3 होगा सेकेंड टर्म, T3 कितना होगा 5 होगा, ठीक है। इस तरीके से चलेगा। मैं S1 की बात करूँ सम ऑफ फर्स्ट टर्म तो वो अभी 1 ही है, लेकिन जब मैं S2 की बात करूंगा तो सम ऑफ 2 टर्म्स मतलब T1 प्लस T2 दैट इज 1 प्लस 3 दैट इज 4। अगर मैं S3 की बात करूँ तो वो कितना होगा T1 प्लस T2 प्लस T3 जो कि कितना होगा 1 प्लस 3 प्लस 5 दैट इज 9। ऐसे ही चलता है, ओके स्टूडेंट। ये सम की बात हो गई।
अब जैसे मान लो हम क्वेश्चंस ले लेते हैं, जैसे मान लो हमने ले लिया क्वेश्चन है हमारा इसी में, इफ के कॉमा 3k + 2 कॉमा माइनस k + 1 आर इन AP देन फाइंड वैल्यू ऑफ k। सपोज हमें ए निकालना है, ठीक है। तो सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको a मान लो, ठीक है, ये हमारा b है और ये हमारा c है। तो हम जानते हैं क्योंकि ABC AP में अगर होता है तो क्या होता है, तो 2b बराबर a + c होता है। तो उस हिसाब से ये हो जाएगा 2 × b, b की जगह हो जाएगा 3k + 2 और a की जगह k और c की जगह हो जाएगा -k + 1। तो ये k कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 6k + 4 = 1, सो 6k = -3, k = -1/2। अगर मान लो हमसे टर्म्स भी निकालने के लिए कहता है तो k की वैल्यू को यहाँ रख देते तो हमारे सारे टर्म्स भी आ जाते हैं। इसी में सम और n टर्म्स पे अगर क्वेश्चन अगर हम लेना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे मान लो हमने क्वेश्चन ले लिया, सपोज दैट फाइंड sum of all terms and also 17th term of the numbers of 3 digit of all 3-digit numbers which are divisible by 5। सपोज ये क्वेश्चन है, तो देखो सबसे पहला काम क्या करोगे, 3 डिजिट के नंबर स्टार्ट करोगे जो 5 से कटते हैं। तो पहला जो नंबर होगा वो 100 होगा, 100 3 डिजिट का है, फिर 105 होगा, ऐसे करते करते 110 होगा, फिर ऐसे करते करते लास्ट वाला जो नंबर होगा वो हमारा कौन सा होगा, जाहिर सी बात है 995 होगा, क्योंकि 10,000 तो हमारा 4 डिजिट का हो जाएगा। अब इसमें हम इस सीक्वेंस में हमें ए पता चल गया 100 है, डी पता चल गया, डी कैसे निकलते हैं, आगे वाले में से पिछले टर्म को माइनस करते हैं तो 5 है, ठीक है। लेकिन हमें एन नहीं पता है, तो एन के लिए हम जानते हैं एल हमें पता है 995 है ना। तो हम एल ए और डी की मदद से एन निकाल लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं एल बराबर होता है a + n - 1 × d, ठीक है। तो यहाँ पे एल की वैल्यू रख देंगे 995, a 100 + n - 1 × d 5। तो 5 × n - 1 will be equals to 895। 5 से कटेगा, 5 × 1 = 5, 5 × 7 = 35, 5 × 9 = 45। तो n की वैल्यू आ जाएगी 180। तो टोटल 180 टर्म्स है। हमसे इसका सम कह रहा है निकालने के लिए। अच्छा सम क्या, पहले हमसे 17 टर्म भी कह रहा है निकालने के लिए। तो हेंस अब अगर हम T17 निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, मतलब ऐसे ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा है, तो ऐसे करते करते यहाँ पर T17 भी आया होगा, तो वही हमें निकालना है। तो T17 क्या हो जाएगा, a + 17 - 1 × d। तो a हमारा कितना है 100 + 16 × d, d is 5, ये आ जाएगा 180, 180, ठीक है। अब ऐसे ही हमें क्या करना है, सम निकालना है कितने का, सारे टर्म्स का। नाउ हमें क्या निकालना है, s 180, क्योंकि टोटल 180 टर्म्स है, तो हम निकालेंगे n/2। पहले मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, फॉर्मूला होगा n/2 a + l। l क्यों, क्योंकि l पता है, अगर l ना पता होता तो 2a + n - 1 × d लगाते, ठीक है। तो ये हो जाएगा n मतलब 180/2 ब्रैकेट में a 100 और l 995। यहाँ पे ये हो जाएगा 2 9 × 18 0 90 इंटू ये आ जाएगा हमारा 5 9 10। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0 9 5 × 45 5 कैरी 4 9 9 × 81 और 4 85 और फिर 9। तो हमारा सम आ गया 98,550। आई होप आपको इसमें सब कुछ समझ में आया होगा, और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको आप लगा लीजिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।